हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ मनी रियली वर्क्स इन इंडिया। कभी आपने सोचा है कि 100 रुपये की वैल्यू 10 साल पहले जैसी आज क्यों नहीं है? सोचा तो हुआ गाइस, एटलीस्ट सभी सोचते हैं। अच्छे से समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहिए और समझते रहिए। पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। इस पर मैंने आपके लिए तैयार करे हैं 2 दिन में। देखिए गाइस, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सुनते रहिए आप। तो भारत में सबसे पहले सिक्के थे, उसके बाद नोट्स बने, और अब देख लीजिए डिजिटल पेमेंट्स होते हैं गाइस। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन कैसे क्या हुआ। क्या आप जानते हो 1983 में भारत में एक 10,000 रुपीज का नोट भी था, पर वो बैन कर दिया गया, बाद में बंद कर दिया गया, क्योंकि उससे इलीगल वर्क के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब वो लोग है ना, इलीगल वर्क के लिए यूज करते थे वो नोट्स वगैरह, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया। पहले समझाता हूँ आरबीआई और उसके रोल के बारे में। आरबीआई और उसका रोल क्या रहता है? इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। आइए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को समझते हैं। इसका मतलब है वो सारे तरीके, उपाय जिससे आरबीआई बैंक्स की नीड्स, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके रखता है। एग्जाम्पल रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया और एसएलआर हो गया। ये सब मैं आपको भी डिटेल्स में बताऊंगा गाइस। फर्स्टली समझते हैं हम रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो दर है, वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेती है। और गाइस, अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो है ना, लोन्स बिकम एक्सपेंसिव, बैंक है ना कम पैसे उधार देगी। अगर रेपो रेट डिक्रीज हुआ तो लोन्स बिकम चीपर, तो बैंक ज्यादा पैसे उधार दे सकती है हमें। तो आइए दोस्तों, आप समझते हैं सीआरआर के बारे में। सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। का मतलब है गाइस, सीआरआर का बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई में रखना पड़ता है। और गाइस, अगर सीआरआर इंक्रीज हुआ तो है ना, कम मनी अवेलेबल रहेगी लोन्स के लिए, और अगर सीआरआर डिक्रीज हुआ तो ज्यादा मनी अवेलेबल रहेगी लोन्स के लिए। दोस्तों आप समझते हैं एसएलआर के बारे में। एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब है बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं डिवैल्यूएशन और एंड इन्फ्लेशन। डिवैल्यूएशन का मतलब है पैसे की वैल्यू मतलब कम हो जाए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आज से 10 साल या 20 साल पहले $1 इक्वल टू 50 रुपीज था, और अब $1 इक्वल टू 85, 92 ऐसे है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अपनी रुपीस की वैल्यू जानबूझकर फॉरेन करेंसी के मुकाबले कम कर दे। इंडिया में ये काम आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानो $1 इक्वल टू 70 रुपीज है, और डिवैल्यूएशन के बाद $1 इक्वल टू 85, 90 कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये पता चले कि रुपये की वैल्यू गिर गई। दोस्तों आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करा जाता है? इससे तो अपनी रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका पहला बेनिफिट्स है कि एक्सपोर्ट्स सस्ता करने के लिए और इंपोर्ट महंगा करने के लिए, और गाइस इसे ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए। डेफिसिट मतलब कमी नुकसान, ट्रेड में कमी नुकसान कम करने के लिए। आइए दोस्तों, हम समझते हैं बैंक्स एंड लोन्स के बारे में। जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं वो पैसे उधार देती हैं और इंटरेस्ट रेट लेती हैं, लोगों से ब्याज लेती हैं। व्हेन पीपल डोंट रिटर्न्स मनी सो बैंक लूजेस मनी। इसका मतलब है जब लोग लोन्स वापस नहीं करते तो बैंक्स को नुकसान होता है। और गाइस अब समझते हैं डिजिटल मनी एंड फ्यूचर। आपको तो पता ही है, अब तो सब चीज ऑनलाइन ही हो रही है। पेमेंट्स, सब चीज, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यूपीआई वॉलेट्स एंड डिजिटल पेमेंट्स आर दी फ्यूचर। तो गाइज ये लाइन मैंने मनी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, ये मैंने खुद लिखी है 2 लाइन। ये मैंने लिखा था सेव, स्पेंड वाइजली, अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग। एग्जाम्पल पॉकेट मनी, स्नैक्स, स्कूल शॉपिंग्स। गाइज स्टूडेंट्स लाइफ में हमें पैसे सेव करने चाहिए। स्टूडेंट्स लाइफ में ज्यादातर क्या होता है, हम पैसे खर्च करते हैं, व्यर्थ करते हैं व्यर्थ की चीजों में। पर हमें पैसे कलेक्ट करने चाहिए, इससे हमें कुछ भी हेल्प मिल सकती है कभी भी। मतलब हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ डिवाइसेस खरीद सकें। जैसे गाइस अभी मेरे पास माइक नहीं है, पर मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। जल्दी अब जो लॉन्ग वीडियो आएगी उसमें आपको माइक मिलेगा, ठीक है? ये तो खैर मजाक की बात थी, नहीं मजाक की नहीं है, आ ही जाएगा। तो गाइस आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए हों।
और गाइस ये तो अभी स्टार्टिंग है, तो अभी मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, पर ये सही है, मेरी मेमोरीज के लिए भी अच्छा है और इससे मेरी स्पीकिंग बोलने की वो भी अच्छी रहेगी।